ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डे त्रयस्त्रिंशः सर्गः आरभ्यते। इस समय लक्ष्मण का किष्किन्धापुरी की शोभा देखते हुए सुग्रीव के महल में प्रवेश करके क्रोधपूर्वक धनुष को टंकारना, भयभीत सुग्रीव का तारा को उन्हें शांत करने के लिए भेजना तथा तारा का समझा बुझाकर उन्हें अंतःपुर में ले जाना, यह सब वर्णन किया गया है। अथ प्रतिसमादिष्टो लक्ष्मणः परवीरः प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किन्धां रामशासनात्। इधर गुफा में प्रवेश करने के लिए अंगद के प्रार्थना करने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा के अनुसार किष्किन्धा नामक रमणीय गुफा में प्रवेश किया। द्वारस्थ हरयस्तत्र महाकाया महाबलाः बभूवुर्लक्ष्मणं दृष्ट्वा सर्वे प्राञ्जलयस्थिताः। किष्किन्धा के द्वार पर जो विशाल शरीर वाले महाबली वानर थे, वे सब लक्ष्मण को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गई। निश्वसन्तं तु तं दृष्ट्वा क्रुद्धं दशरथात्मजं बभूवुर्हरयस्त्रस्ता न चैनं पर्यवारयन्। दशरथ नंदन लक्ष्मण को क्रोधपूर्वक लंबी सांस खींचते देख वे सब वानर अत्यंत भयभीत हो गए, इसलिए वे उन्हें चारों ओर से घेरकर उनके साथ साथ नहीं चल सके। सतां रत्नमयीं दिव्यां श्रीमान् पुष्पितकाननां रम्यां रत्नसमाकीर्णां तदर्शो महतीं गुहां। श्रीमान लक्ष्मण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा किष्किन्धापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय गुफा के रूप में बसी हुई है। वह रत्नमयी पुरी नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी होने के कारण
दिव्य शोभा से संपन्न है। वहां के वन उपवन फूलों से सुशोभित दिखाई देते। हर्म्य प्रासाद संबाधाम नाना रत्नोपशोभिताम दिव्यमाल्याम्बरधरैः शोभितां प्रियदर्शनैः। वहाँ दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले परम सुंदर वानर, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, निवास करते हुए उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। चंदना गुरु पद्मानां गंधैः सुरभिगंधितां मैरेयाणां मधूनां च सम्मोदित महापथाम। वहां चंदन, अगर और कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। उस पुरी की लंबी चौड़ी सड़कें भी मैरेय तथा मधु आमोद से महक रही थी। विंध्य मेरुगिरि प्रख्यैः प्रासादैर्नैक भूमिभिः तदर्श गिरिनद्यश्च विमलास्तत्र राघवः। उस पुरी में विंध्याचल तथा मेरु के समान ऊंचे ऊंचे महल बने थे, जो कई मंजिल के थे। लक्ष्मण ने उस गुफा के निकट ही निर्मल जल से भरी हुई पहाड़ी नदियां देखी। क्या अद्भुत वर्णन है! कहाँ तो गुफा कह रहे हैं, वहां कितने क्या क्या है उस गुफा में। यदि गुफा ही ऐसी है, अगर गोस्वामी जी इस महानगर का वर्णन करते तो किस तरह करते। अंगदस्य गृहं रम्यं मैन्दस्य द्विविदस्य च गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य सरभस्य च विद्युन्मालैश्च सम्पातेः सूर्याक्षस्य हनुमतः वीरबाहो सुबाहोश्च नलस्य च महात्मनः कुमुदस्य सुषेणस्य ताराजाम्बवतोस्तथा दधिवक्त्रस्य नीलस्य सुपाटलसुनेत्रयोः एतेषां कपिमुख्यानां राजमार्गे महात्मनां तदर्श गृहमुख्यानि महासाराणि लक्ष्मणः। उन्होंने राजमार्ग पर अंगद का रमणीय भवन देखा। साथ ही वहां मैंद, द्विविद, गवाक्ष, गज, सरभ, विद्युन्माली, संपाति, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा नल, कुमुद, सुषेण, तार, जाम्बवान, दधिमुख, नील, सुपाटल और सुनेत्र, इन महामनस्वी वानर शिरोमणियों के भी अत्यंत सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण को दृष्टिगोचर हुए। वे सबके सब राजमार्ग पर ही बने हुए थे। पांडुराभ्र प्रकाशानि गंधमाल्ययुतानि च प्रभूत धनधान्यानि स्त्रीरत्नैः शोभितानि च। वे सभी भवन श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सुगंधित पुष्पमालाओं से सजाया गया था। वे प्रचुर धन धान्य से संपन्न तथा रत्न स्वरूपा रमणियों से सुशोभित थे। पांडुरेण च शैलेन परिक्षिप्तं दुरासदं वानरेन्द्र गृहं रम्यं महेंद्र सदनोपमं। वानर राज सुग्रीव का सुंदर भवन इंद्र सदन के समान रमणीय दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करना
किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वह श्वेत पर्वत की चार दीवारी से घिरा हुआ था। शुक्लई प्रासाद शिखरई कैलास शिखरोपमई सर्वकाम फलैर्वृक्षैः पुष्पितैरुपशोभितम्। कैलाश शिखर के समान श्वेत प्रासाद शिखर तथा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त पुष्पित दिव्य वृक्ष उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। महेंद्र दत्तई श्रीमद्भिर्नीलमून्नीलजीमूतसन्निभैः महेंद्र दत्तई श्रीमद्भिर्नीलजीमूतसन्निभैः दिव्यपुष्पफलैर्वृक्षैः शीतच्छायैर्मनोरमैः। वहाँ इंद्र के दिए हुए दिव्य फल फूलों से संपन्न मनोरम वृक्ष लगाए गए थे, जो परम सुंदर नीले मेघ के समान श्याम तथा शीतल छाया से युक्त थे। हरिभिः संवृतद्वारं बलिभिः शस्त्रपाणिभिः दिव्यमाल्यावृतं शुभ्रं तप्तकांचनतोरणम्। अनेक बलवान वानर हाथों में हथियार लिए उसकी ड्योढ़ी पर पहरा दे रहे थे। वह सुंदर महल दिव्य मालाओं से अलंकृत था और उसका बाहरी फाटक पक्के सोने का बना हुआ था। सुग्रीवस्य गृहं रम्यं प्रविवेश महाबलः अवार्यमाणः सौमित्रिर्महाभ्रमिव भास्करः। महाबली सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस रमणीय भवन में प्रवेश किया, मानो सूर्य देव महान मेघ के भीतर प्रविष्ट हुए हों। उस समय किसी ने रोक टोक नहीं की। स सप्त कक्षा धर्मात्मा यानासन समावृता तदर्श सुमहत् गुप्तम तदर्शान्तः पुरम महत्। धर्मात्मा लक्ष्मण ने सवारियों तथा विविध आसनों से सुशोभित उस भवन की 7 ड्योढ़ियों को पार करके बहुत ही गुप्त और विशाल अंतःपुर को देखा। हैमराजत पर्यंकैर् बहुभिश्च वरासनैः महार्हास्तरणोपेतैस्तत्र तत्र समावृतम्। उसमें जहाँ तहाँ चांदी और सोने के बहुत से पलंग तथा अनेकानेक श्रेष्ठ आसन रखे हुए थे और उन सब पर बहुमूल्य बिछौने बिछे थे। उन सब से वह अंतःपुर सज्जित दिखाई देता था। प्रविशन्नेव सततम शुश्राव मधुरस्वनम तंत्री गीत समाकीर्णम समताल पदाक्षरम। उसमें प्रवेश करते ही लक्ष्मण के कानों में संगीत की मीठी तान सुनाई पड़ी, जो वहां निरंतर गूंज रही थी। वीणा के लय पर कोई कोमल कंठ से गा रहा था। प्रत्येक पद और अक्षर का उच्चारण समताल का प्रदर्शन करते हुए हो रहा था। बहुवीश्च विविधाकारा रूप यौवन गर्विताः स्त्रियः सुग्रीव भवने ददर्श स महाबलः। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतःपुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी सुंदरियां स्त्रियों को देखा, जो रूप और यौवन के गर्व से भरी हुई थी। दृष्ट्वाभिजन संपन्नास्तत्र माल्यकृतस्रजः वरमाल्यकृतव्यगरा भूषणोत्तमभूषिताः।
ना तृप्तान नाति चाव्यग्रान नानुदात्त परिच्छदान सुग्रीवास सुग्रीवानुचरांश्चापि लक्षयामास लक्ष्मणः। वे सब की सब उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, फूलों के गजरों से अलंकृत थीं, उत्तम पुष्पहारों के निर्माण में लगी हुई थीं और सुंदर आभूषणों से विभूषित थीं। उन सब को देखकर लक्ष्मण ने सुग्रीव के सेवकों पर भी दृष्टिपात किया, जो अतृप्त या असंतुष्ट नहीं थे। स्वामी के कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत फुर्ती की भी उनमें कमी नहीं थी, तथा उनके वस्त्र और आभूषण भी निम्न श्रेणी के नहीं थे। कूजितं नु पुराणाञ्च काञ्चीनां निस्वनं तथा स निशम्य ततः श्रीमान् सौमित्रिर्लज्जितो भवत्। नूपुरों की झनकार और करधनी की खनखनाहट सुनकर श्रीमान सुमित्रा कुमार लज्जित हो गई। पराई स्त्रियों पर दृष्टि पड़ने के कारण उन्हें स्वभावतः संकोच हुआ। रोषवेग प्रकुपितः श्रुत्वा चाभरणस्वनम् चकारोज्जास्वनं वीरो दिशः शब्देन पूरयन्। तत्पश्चात पुनः आभूषणों की झनकार सुनकर वीर लक्ष्मण रोष के आवेग से और भी कुपित हो उठे और उन्होंने अपने धनुष पर टंकार दी, जिसकी ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठीं। चारित्रेण महाबाहुः अपकृष्टः स लक्ष्मणः तस्थावेकान्तमाश्रित्य रामकोपसमन्वितः। रघुकुलोचित सदाचार का ख्याल करके महाबाहु लक्ष्मण कुछ पीछे हट गए और एकांत में जाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए वहां कोई प्रयत्न होता न देख वे मन ही मन कुपित हो रहे थे। तेन चापस्वनेनाथ सुग्रीवः प्लवगाधिपः विज्ञायागमनं प्रस्तः स चचाल वरासनात्। धनुष की टंकार सुनकर वानरराज सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण यहाँ तक आ पहुँचे हैं। फिर तो वे भय से संत्रस्त होकर अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। अंगदेन यथा मह्यम पुरस्तात् प्रतिवेदितं सुव्यक्तमेष संप्राप्तः सौमित्रिर्भ्रातृवत्सलः। वे मन ही मन सोचने लगे कि अंगद ने पहले मुझे जैसा बताया था उसके अनुसार ये भ्रातृवत्सल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अवश्य ही यहाँ आ गई। अंगदेन समाख्यातो ज्यास्वनेन च वानरः बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्तं मुखं चास्य व्यसुष्यत। अंगद के द्वारा उनके आगमन का समाचार तो उन्हें पहले ही मिल गया था। अब धनुष की टंकार से वानर सुग्रीव को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि लक्ष्मण ने अवश्य यहाँ पदार्पण किया है। फिर तो उनका मुख सूख गया। ततस्ताराम हरिश्रेष्ठः सुग्रीवः प्रियदर्शनाम् उवाच हितमव्यग्रह त्रास संभ्रांतमानसः। भय के कारण वे मन ही मन घबरा उठे। लक्ष्मण के सामने जाने का उन्हें साहस न हुआ, तथापि किसी तरह धैर्य धारण करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव परम सुंदरी तारा से हित की बात बोले। किन्नु रुत्कारणं सुभ्रू प्रकृत्या मृदुमानसः सरोष इव संप्राप्तो
एनायं राघवानुजः। सुंदरी, इनके रोष का क्या कारण हो सकता है जिससे स्वभावतः कोमल चित्त होने पर भी ये श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई रुष्ट से होकर यहाँ पधारे हैं। किम पश्यसि कुमारस्य रोषस्थानमनिन्दिते न खल्वकारणे कोपम आहरे नरपुंगवः। अनिंदिते, तुम्हारे देखने में कुमार लक्ष्मण के रोष का आधार क्या है? ये मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, अतः बिना किसी कारण के निश्चय ही क्रोध नहीं कर सकते। यद्यस्य कृतमस्माभिर्बुध्यसे किंचिदप्रियं तद्बुद्ध्या संप्रधार्यासु क्षिप्रमेवाभिधीयताम्। यदि हम लोगों ने इनका कोई अपराध किया हो और तुम्हें इसका पता हो तो अपनी बुद्धि से विचार कर शीघ्र ही बताओ। अथवा स्वयमेवैनं द्रष्टुमर्हसि भामिनी वचनैः सान्त्वयुक्तैश्च प्रसादयितुमर्हसि। अथवा भामिनी, तुम स्वयं ही जाकर लक्ष्मण को देखो और सांत्वना युक्त बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। त्वद्दर्शने विशुद्धात्मा न स्म कोपं करिष्यति न हि स्त्रीषु महात्मानः क्वचित् कुर्वन्ति दारुणम्। उनका हृदय शुद्ध है, तुम्हारे सामने वे क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करते हैं। त्वया सान्त्वैरुपक्रान्तं प्रसन्नेन्द्रियमानसं ततः कमलपत्राक्षं द्रक्ष्याम्यहमरिन्दमम्। जब तुम उनके पास जाकर मीठे वचनों से उन्हें शांत कर दोगी और जब उनका मन स्वस्थ एवं इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी, उस समय में उन शत्रुदमन कमल नयन लक्ष्मण का दर्शन करूंगा। सा प्रस्खलंती मदविह्वलाक्षी प्रलंबकांची गुणहेमसूत्रा सलक्षणा लक्ष्मण सन्निधानम् जगाम तारा नमितांगयष्टिः। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शुभ लक्षणा तारा लक्ष्मण के पास गई। उसका पतला शरीर स्वाभाविक संकोच एवं विनय से झुका हुआ था। उसके नेत्र मद से चंचल हो रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे और उसकी गर्दनी के सुवर्णमय सूत्र लटक रहे थे। सतां समीक्ष्यैव हरीशपत्नीं तस्थावुदासीनतया महात्मा अवाङ्मुखो भून्मनुजेन्द्रपुत्रः स्त्रीसन्निकर्षात् विनिवृत्तकोपः। वानरराज की पत्नी तारा पर दृष्टि पड़ते ही राजकुमार महात्मा लक्ष्मण अपना मुंह नीचा करके उदासीन भाव से खड़े हो गए। स्त्री के समीप होने से उनका क्रोध दूर हो गया। सापानयोगाच्च निवृत्तलज्जा दृष्टि प्रसादाच्च नरेन्द्रसूनोः उवाच तारा प्रणय प्रगल्भम् वाक्यं महार्थ परिशांत्वरूपम्। मधुपान के कारण तारा की नारी सुलभ लज्जा निवृत्त हो गई थी। उसे राजकुमार लक्ष्मण की दृष्टि में कुछ प्रसन्नता का आभास मिला, इसलिए उसने स्नेह जनित निर्भीकता के साथ महान अर्थ से युक्त यह सांत्वनापूर्ण बात कही। किं कोपमूलं मनुजेन्द्रपुत्र
कस्ते न संतिष्ठति वाङ्निदेशे कः शुष्कवृक्षं वनमापतन्तं दावाग्निमासीदति निर्विशंकः। राजकुमार, आपके क्रोध का क्या कारण है? कौन आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है? कौन निडर होकर सूखे वृक्षों से भरे हुए वन के भीतर चारों ओर फैलते हुए दावानल में प्रवेश कर रहा है? सतस्य वचनम श्रुत्वा सांत्वपूर्वमशंकितः भूयः प्रणयदृष्टार्थ लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्। तारा के इस वचन में सांत्वना भरी थी, उसमें अधिक प्रेम पूर्वक हृदय का भाव प्रकट किया गया था। उसे सुनकर लक्ष्मण के हृदय की आशंका जाती रही। वे कहने लगे कि मयम कामवृत्तस्ते लुप्त धर्मार्थ संग्रह भर्ता भर्तृहिते युक्ते न चैनम अवबुध्यसे। अपने स्वामी के हित में संलग्न रहने वाली तारा, तुम्हारा यह पति विषय भोग में आसक्त होकर धर्म और अर्थ के संग्रह का लोप कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी इस अवस्था का पता नहीं है? तुम इसे समझाती क्यों नहीं? न चिंतयति राज्यार्थम सोस्मान शोकपरायणान सामात्य परिषत्तारे काममेवोपसेवते। तारे, सुग्रीव अपने राज्य की स्थिरता के लिए ही प्रयास करता है। हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इसे तनिक भी चिंता नहीं है। यह अपने मंत्रियों तथा राज्यसभा के सदस्यों सहित केवल विषय भोगों का ही सेवन कर रहा है। समासांश्चतुरः कृत्वा प्रमाणं प्लवगेश्वरः व्यतीतांस्तान् मदोदग्रो विहरन्नावबुध्यसे। वानरराज सुग्रीव ने 4 महीनों की अवधि निश्चित ही थी। वानरराज सुग्रीव ने 4 महीनों की अवधि निश्चित की थी। वे कभी के बीत गए, परंतु वह मधुपान के मद से अत्यंत उन्मत्त होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विहार कर रहा है। उसे बीते हुए समय का ही पता नहीं। नहीं धर्मार्थ सिद्ध्यर्थम पानमेवं प्रशस्यते पानादर्थश्च कामश्च धर्मश्च परिहीयते। धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मद्यपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश होता है। धर्मलोपो महांस्तावत् कृते प्रतिकुर्वतः अर्थलोपश्च मित्रस्य नाशे गुणवतो महान। मित्र के किए हुए उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला न चुकाया जाए तो धर्म की हानि तो होती ही है। गुणवान मित्र के साथ मित्रता का नाता टूट जाने पर अपने अर्थ की भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। मित्रम ह्यर्थ गुणश्रेष्ठम सत्यधर्म परायणम तद्वयं तु परित्यक्तम न तु धर्मे व्यवस्थितम। मित्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन में तत्पर होता है और दूसरा सत्य एवं धर्म के ही आश्रित रहता है। तुम्हारे स्वामी ने मित्र के दोनों ही गुणों का परित्याग कर दिया है। वह ना तो मित्र का कार्य सिद्ध करता है और ना स्वयं ही धर्म में स्थित है। तदेवं प्रस्तुते कार्ये कार्यमस्माभिरुत्तरं तत्कार्यं कार्यतत्त्वज्ञे त्वम् उदाहर्तुमर्हसि। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिए हम लोगों को भविष्य में क्या करना चाहिए, हमारे लिए जो समुचित कर्तव्य हो
उसे तुम ही बताओ, क्योंकि तुम कार्य के तत्व को जानती हो। सा तस्य धर्मार्थ समाधियुक्तम् निशम्य वाक्यं मधुर स्वभावम् तारागतार्थे मनुजेन्द्र कार्ये विश्वासयुक्तं तमुवाच भूयः। लक्ष्मण का वचन धर्म और अर्थ के निश्चय से संयुक्त था। उससे उनके मधुर स्वभाव का परिचय मिल रहा था। उसे सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में वो वचन उसे सुनकर, अर्थात लक्ष्मण के वचन सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में, जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मण से विश्वास के योग्य बात बोली। न कोपकालः क्षितिपाल पुत्र न चापि कोपः स्वजने विधेयः त्वदर्थ कामस्य जनस्य तस्य प्रमादमप्यर्हसि वीर सोढुम्। वीर राजकुमार, यह क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीय जनों पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की इच्छा बनी रहती है, अतः यदि उनसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे आपको क्षमा करना चाहिए। कोपम कथम नाम गुण प्रकृष्टः कुमार कुर्यादपकृष्ट सत्वे कस्त्वद्विधः कोपवशं हि गच्छेत् सत्त्वावरुद्धस्तपसः प्रसूतिः। कुमार, गुणों में श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुण वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकता है, जो सत्वगुण से अवरुद्ध होने के कारण शास्त्र विपरीत व्यापार में लग नहीं सकता। अतएव जो सद्विचार को जन्म देने वाला है, वह आप जैसा कौन पुरुष क्रोध के वशीभूत हो सकता है। जानामि कोपम हरिवीर बंधो जानामि कार्यस्य च काल संगम जानामि कार्यं त्वयि यत्कृतं नः तच्चापि जानामि यदत्र कार्यम। वानरवीर, सुग्रीव के मित्र भगवान श्री राम के क्रोध का कारण मैं जानती हूँ। उनके कार्य में जो विलंब हुआ है उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था और जिसे आप लोगों ने पूरा किया है उसका भी मुझे पता है, तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है उसके विषय में हम लोगों का क्या कर्तव्य है इसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। तच्चापि जानामि तथा विषय्यं बलम नरश्रेष्ठ शरीरजस्य जानामि यस्मिंश्च जने बद्धं कामेन सुग्रीवमसक्तमद्यम् कामेन सुग्रीवमसक्तमद्य। नरश्रेष्ठ, इस शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो असह्य बल है उसको भी मैं जानती हूँ, तथा उस काम द्वारा आबद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं वह भी मुझे मालूम है। साथ ही इस बात से भी मैं परिचित हूँ कि कामासक्ति के कारण ही इन दिनों सुग्रीव का मन दूसरे किसी काम में नहीं लगता। न कामतंत्रे तव बुद्धिरस्ति त्वं वै यथा मन्युवशं प्रपन्नः न देशकालौ हि यथार्थ धर्मा ववेक्षते कामरतिर्मनुष्यः। आप जो क्रोध के वशीभूत हो गए हैं, इससे जान पड़ता है कि काम के अधीन हुए पुरुष की स्थिति का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वानर की तो बात ही क्या है, कामासक्त मनुष्य को भी देश काल अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है। उनकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। तं कामवृत्तं मम सन्निकृष्टं
कामाभियोगाच्च विमुक्तलज्जम् क्षमस्व तावत् परवीरहन्तस्त्वद्भ्रातरं वानरवंशनाथम्। विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले राजकुमार वानरराज सुग्रीव विषय भोग में आसक्त होकर इस समय मेरे ही पास थे। काम के आवेश में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया है, तो भी उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा कीजिए। महर्षयो धर्म तपोभिरामा कामानुकामा प्रतिबद्ध मोहाः अयं प्रकृत्या चपलः कपिस्तु कथम न सज्जेत सुखेषु राजा। जो निरंतर धर्म और तपस्या में ही संलग्न रहते हैं, जिन्होंने मोह को अवरुद्ध कर दिया है, अविवेक को दूर भगा दिया है, वे महर्षि भी कभी कभी विषयाभिलाषी हो जाते हैं। फिर जो स्वभाव से ही चंचल वानर हैं, वह राजा सुग्रीव सुख भोग में क्यों न आसक्त हों। इत्येव मुक्त्वा वचनं महार्थं सा वानरी लक्ष्मणमप्रमेयं पुनः सखेदं मदविह्वलाक्षी भर्तुर्हितं वाक्यमिदं बभाषे। अप्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मण से इस प्रकार महान अर्थ से युक्त बात कहकर मद से चंचल नेत्र वाली वानर पत्नी तारा ने पुनः खेदपूर्वक स्वामी के लिए यह हितकर वचन कहा। उद्योगस्तु चिराज्ञप्तः सुग्रीवेण नरोत्तम कामस्यापि विधेयेन तवार्थ प्रतिसाधने। नरश्रेष्ठ, यद्यपि सुग्रीव इस समय काम के गुलाम हो रहे हैं, तथापि इन्होंने आपका कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत पहले से ही उद्योग आरंभ करने की आज्ञा दे रखी है। आगता हि महावीर्या हरयः कामरूपिणः कोटि शतसहस्राणि नगनिवासिनः। इसके फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले लाखों और करोड़ों वानर, जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ एवं महान पराक्रमी हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं। तदा गच्छ महाबाहु चारित्रं रक्षितं त्वया अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावलोकनम्। महाबाहो, दूसरे की स्त्रियों को देखना अनुचित समझकर जो आप भीतर नहीं आए, बाहर ही खड़े रह गए, इसके द्वारा आपने सदाचार की रक्षा की है। अतः अब भीतर आइए, मित्र भाव से स्त्रियों की ओर देखना, उनके प्रति माता बहन आदि का भाव रखकर दृष्टि डालना सत्पुरुषों के लिए अधर्म नहीं है। तारया चाभ्यनुज्ञातः त्वरया वापि चोदितः प्रविवेश महाबाहुः अभ्यंतरमरिंदमः। तारा के आग्रह और कार्य को जल्दी से प्रेरित होकर शत्रुदमन महाबाहु लक्ष्मण सुग्रीव के महल के भीतर गए। ततः सुग्रीवमासीनं कांचने परमासने महार्हास्तरणोपेते ददर्शादित्य सन्निभम। वहां जाकर उन्होंने देखा एक सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य बिछौना बिछा है और वानरराज सुग्रीव सूर्य तुल्य तेजस्वी रूप धारण किए उसके ऊपर विराजमान है। दिव्याभरण चित्रांगम दिव्य रूपम यशस्विनम दिव्यमाल्याम्बरधरम महेंद्रमिव दुर्जयम। उस समय दिव्य आभूषणों के कारण उनके शरीर की विचित्र शोभा हो रही थी।
दिव्य रूपधारी यशस्वी सुग्रीव दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण करके दुर्जय वीर देवराज इंद्र के समान दिखाई दे रहे थे। दिव्याभरणमाल्याभिः प्रमदाभिः समावृतं संरब्धतर रक्ताक्षो बभूवान्तकसन्निभः। दिव्य आभूषणों और मालाओं से अलंकृत युवती स्त्रियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हुई थीं। उन्हें इस अवस्था में देख लक्ष्मण के नेत्र रोषावेश के कारण लाल हो गए। वे उस समय यमराज के समान भयंकर प्रतीत होने लगे। रुमां तु वीरः परिरभ्य गाढ़ं वरासनस्थो वरहेमवर्णः ददर्श सौमित्रिमदीनसत्त्वं विशालनेत्रः स विशालनेत्रम्। सुंदर वर्ण के समान कांति और विशाल नेत्र वाले वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रुमा को गाढ़ आलिंगन पास में बांधे हुए एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। उसी अवस्था में उन्होंने उदार हृदय और विशाल नेत्र वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को देखा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयस्त्रिंशः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।